अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग नाज़े में खुशामदीद। मैं सोच रही थी कि काफ़ी टाइम हो गया मैंने आप लोगों के साथ कोई स्वीट डिश की रेसिपी शेयर नहीं की। तो आज मैं आपके साथ स्वीट डिश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हम बनाएंगे पम्पकिन का हलवा, यानी जिसे पेठा भी कहते हैं, पेठे का हलवा, हलवा कद्दू बहुत अच्छा बनता है। और दूसरा मेरी ज़ाती राय में जितने भी किस्म के हलवे हैं ना, उनमें गाजर के हलवे से भी ज़्यादा, उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो पेठे के हलवे का टेस्ट होता है, बहुत अच्छा बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, आपका भी फेवरेट बन जाएगा अगर आप ट्राई करते हैं इस रेसिपी को। तो बहुत आसान है, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिए हैं 6 किलो जो है वो पम्पकिन लिए है। और आप कम लेंगे तो उसकी क्वांटिटी भी मैं बता देती हूँ। उसको आपने कट कर लेना है बड़े पीसेस में, फिर उसका छिलका उतार लेना है और स्लाइसेस में काट लें, छिलका उतार लें, बीज निकाल लें। फिर इसको हम यहाँ पर आपने धो लेना है दोबारा से, पहले शुरू में भी धोया था मैंने। और फिर क्यूब्स में कट कर लेना है, क्यूब्स में आप करेंगे। और दूसरी तरफ हमें चाहिए चीनी 2 कप और हाफ़ कप पानी। पानी हमें जो है इसमें इतना ही चाहिए होता है कि चीनी जो है वो गीली हो जाए, एक्स्ट्रा पानी हमने नहीं डालना। और हाफ़ कप मैंने डाला 2 कप के लिए। ये मैंने हल्की आंच पे इसको रखा है। और जैसे ये मिक्स हो जाती है, पिघल जाती है, तो बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। और तब हमने जो है इसमें ये देखें बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं, मेल्ट हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर ऑयल डाल दिया 1 कप। ऑयल डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट 4 मिनट के लिए हम मज़ीद पकाएंगे शीरे को। तो ऊपर मुकम्मल तौर पर आपको हर तरफ बबल्स ही बबल्स नज़र आएंगे, तो वो उस जगह पे हमने क्यूब्स डालने हैं। ये देख सकते हैं आप, बबल्स बन चुके हैं और शीरा थिक सा बन चुका है। यहाँ पर हमने इसको क्यूब्स जो है वो डाल देने हैं, हमने कटिंग करके रखी थी। ये हो गए सारे क्यूब्स पम्पकिन के। अब हमने जो है इसको गरम होने देना है और ये अपने ही पानी में पकेगा, गलेगा। हमने एक्स्ट्रा कोई अपने तरफ से पानी नहीं डालना, अपने ही पानी में इसको पकने देना है। इसको ढक के रख देंगे। साथ में दिखा भी दूंगी कि जैसे ये पकना शुरू होगा, गर्म होगा, तो इसका पानी निकलना शुरू हो जाएगा। दूसरा ये कि बाज़ लोग जो है ना वो पानी अलग से बॉयल करके भी करते हैं, इसको अलग से बॉयल करते हैं और हलवा बनाते हैं, तो वो अच्छा नहीं रहता। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे आप भुना हुआ गोश्त खाएं, वो डिफरेंट होगा, और पानी में आप शोरबे वो बॉयल करके गोश्त खाते हैं तो उसका डिफरेंट टेस्ट होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही इसके साथ भी होता है कि आपका ज़्यादा अच्छा बनेगा अगर ये अपने पानी में पकेगा। अब आप देख सकते हैं 2 से 4 मिनट के बाद ही गर्म होने शुरू होके और उसके पानी निकलना शुरू हो चुका था। तो इसको मैं आपको दिखाने के लिए मैंने किया, बार-बार चम्मच लाने की भी ज़रूरत नहीं होती। इसको ढक के रखना है 30 से 40 मिनट, 50 मिनट भी हो सकते हैं। ये देख सकते हैं कि इस गल चुका है। अब इसको ये मधानी के ज़रिए से आपने इसको मैश कर लेना है, या किसी भी चीज़ के साथ मैश कर सकते हैं, क्योंकि गल चुके हैं ना, तो आपका इजीली मैश हो जाएगा। इवन आप चम्मच से जिससे पका रहे हैं उसी से आप करेंगे मैश, तो वो हो जाएगा। तो इसको आपने मैश कर लेना, पानी खुश्क हो जाने के बाद, गल जाने के बाद आपने मैश किया। और उसके बाद हम इसको बगैर ढके भी आप इसको वो कर लें, पका लें 5-10 मिनट के लिए, ताकि पानी का जो कच्चापन हल्का सा भी है तो वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैंने नट्स भी डाल दिए हैं, और ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डबल मज़ा आएगा, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, तब भी मज़ा आएगा आपको। और ये जो है अब आपने चम्मच लाते हुए ही इसको थोड़ी देर पकाना है, और आपका ऑयल निकलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब वो रेडी है। यहाँ पे आप चख भी सकते हैं मीठा, जब मैंने नट्स डाले थे उस जगह पर आप चख के देख सकते हैं। अगर मीठा कम लगे तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने एग्जैक्ट आपको बताया है, बिल्कुल प्रॉपर आपका यही क्वांटिटी ठीक रहेगी। आपने क्योंकि ऑलरेडी ये खुद भी मीठा होता है पम्पकिन, तो आपका अच्छा बनेगा। दूसरा ये कि मैंने कहा था कि जो कम क्वांटिटी में बनाना चाहिए, मैंने 6 किलो लिया, आप अगर 3 किलो लेना चाहते हैं तो फिर आपने 1 कप चीनी लेनी है और आधा कप ऑयल लेना है, और बाकी इसी तरह आपने पकाना है। बहुत आसान सी रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, नई रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।